फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, और हमने कुछ सीपीयू और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, और एक और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी थी जो कि थी बस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग से। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। यहाँ टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग तो आप सब जानते हैं। कोई भी इनपुट डेटा हम डालते हैं तो उसको सीपीयू जो होता है वो प्रोसेस करके सब कुछ करके उसके बाद हमको आउटपुट देता है। तो हमें कितने टाइप्स के प्रोसेसिंग यहाँ पे पढ़ने हैं? हमारे 3 टाइप के प्रोसेसिंग होते हैं। एक होता है सीरियल प्रोसेसिंग, एक होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, और एक होता है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। तो पहला हम डालते हैं यहाँ पे सीरियल प्रोसेसिंग। नाम से ही हमको पता चल रहा है सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब होता है ये एक ही बार में सिर्फ एक ही इंट्रैक्शन को अटेंड करता है। इंट्रैक्शन मतलब आपने जैसे बुक रखी है पढ़ने के लिए, तो आप एक बार में एक ही बुक पढ़ सकते हैं, आप 2 बुक नहीं पढ़ सकते। वो भी एक बुक कैसे पढ़ेंगे? सेंटेंस टू सेंटेंस। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो लेफ़्ट टू राइट, आप राइट टू लेफ़्ट नहीं पढ़ सकते, या फिर 2 बुक एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो ये सीरियल प्रोसेसिंग उसी का एक वो है, मतलब ये जो रीडिंग ऑफ बुक होगी वो इसका सीरियल प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं अटेंड्स only one interaction at a time। यहाँ पे एग्जाम्पल आप यही वाला लिख लीजिए, ये ज़्यादा आसान होगा। रीडिंग अ बुक। तो अब हम आते हैं दूसरे में। दूसरा है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या हो सकता है। ये एक ही टाइम पे कई सारे इंट्रैक्शंस को अटेंड कर लेता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं अटेंड्स, फ्लो चार्ट बना देते हैं, मैनी इंट्रैक्शंस एट ए सिंगल टाइम। तो ये हो गया, ये आपका एक सीरियल प्रोसेसिंग जो होता है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंट्रैक्शन को अटेंड करता है, और आपका पैरेलल प्रोसेसिंग जो होता है वो एक ही टाइम में कई सारे इंट्रैक्शंस को अटेंड कर लेता है। तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं सर्वर या सुपर कंप्यूटर। हमने पढ़ा था ना सुपर कंप्यूटर को, मैंने डिटेल में आपके प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम अब तीसरा नंबर डालते हैं यहाँ पे पाइपलाइन प्रोसेसिंग। अब पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है? यहाँ पे ये एक ऐसी तकनीकी होती है जहाँ पे प्रोसेसर पहला इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने से पहले ही दूसरे इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना शुरू कर देता है, मतलब दूसरे इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देता है। और इस प्रकार के जो निर्देश वो हम जो इनपुट डालते हैं उनको कई सारे इनपुट्स को अटेंड किया जा सकता है बहुत ही कम टाइम में। पाइपलाइन प्रोसेसिंग जो होती है वो इंट्रैक्शन को पूरा करने के समय को मतलब टाइम को तो कम नहीं कर सकता, बट इसके प्रोसेस किए जाने वाले इंट्रैक्शंस की काउंटिंग को बढ़ा सकता है। जैसे कि आपने एक चीज़ किसी को दी, उसने दूसरे को दी, उसने तीसरे को दी। अब आपको ऐसे ऐसे 20 चीज़ें एक दूसरे को 20 लोगों को देना है, वो लास्ट वाले के पास पहुंचना चाहिए। तो इस तरह एक एक देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे आपने एक दूसरे को दी, फिर आपने दूसरी उठाई, फिर दूसरे को दी, ऐसे करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। इसलिए इसका यूज़ होता है पाइपलाइन प्रोसेसिंग का। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि विदाउट
completing first interaction, it starts, interaction starts another या second another interaction। इससे क्या होगा, आपका टाइम कम यूज़ होगा और आपकी प्रोसेसिंग स्पीड तो वो बढ़ी ही है, और आपके कम टाइम में बहुत सारे इंट्रैक्शंस पूरे हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेव टाइम, आपका टाइम सेव हो रहा है और कई सारे काउंटिंग्स भी बढ़ रही है, इंट्रैक्शन की काउंटिंग्स आपकी बढ़ रही है इंट्रैक्शन की। तो ये हो गए आपके 3 टाइप के प्रोसेसिंग। एक हो गया सीरियल प्रोसेसिंग, जो एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंट्रैक्शन को अटेंड करता है। आपका दूसरा हो गया पैरेलल प्रोसेसिंग, ये आपके एक टाइम में कई सारे इंट्रैक्शंस को अटेंड कर सकता है। और आपका तीसरा हो गया पाइपलाइन प्रोसेसिंग, ये एक इंट्रैक्शन को कंप्लीट होने से पहले ही दूसरे इंट्रैक्शन को स्टार्ट कर देता है, जिससे कि आपका टाइम सेव होता है। अब हम आते हैं नए पॉइंट में, जो कि है आपका कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी आपने सुना होगा, आपके फ़ोन में भी कैशे मेमोरी होती है। तो ये होती क्या है, ये एक आपकी सप्लीमेंट्री मेमोरी होती है, जो आपके फ्रिक्वेंटली जो आपने अभी यूज़ किए आए डेटा या इन्फॉर्मेशन को उसको स्टोर कर लेती है। जैसे कि आपने फेसबुक खोला, तो आपको फेसबुक को वो दोबारा आप खोलते रहते हैं, तो ये आपका जो फेसबुक होगा वो कैशे मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। और अगर आपने अपनी कैशे मेमोरी को वो कर दिया, डिलीट कर दिया, आपने सारी वो कैशे क्लियर कर दी, तो आपको फेसबुक खोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर आपकी वो फेसबुक कैशे मेमोरी में सेव है, तो आपको वो बहुत कम टाइम में ही खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सप्लीमेंट्री मेमोरी, सप्लीमेंट्री मेमोरी जो आपके किसको स्टोर्स करती है, स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस and data for quicker processing। जल्दी प्रोसेस करने के लिए ये आपके उस डेटा को स्टोर कर लेती है, और आपका जो सेंट्रल प्रोसेसर होता है उससे कई ज़्यादा जल्दी ये काम करती है। इसलिए यहाँ पे एक और लाइन लिख लेते हैं, क्विकर प्रोसेसिंग बाय द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर, तो ये हो गई आपकी कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी के लेवल्स, कैशे मेमोरी के 3 लेवल्स होते हैं। और हाँ, कैशे मेमोरी जो आपकी होती है वो एक स्मॉल साइज ऑफ रैम को भी कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल साइज ऑफ रैम इनसाइड द प्रोसेसर। आपके प्रोसेसर के अंदर एक स्मॉल साइज ऑफ रैम होता है, उसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। अब इसमें 3 लेवल होते हैं। तो आपका पहला लेवल होता है L1 कैशे। अब L1 कैशे क्या होता है, इसको हम प्राइमरी कैशे भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी कैशे। ये क्या होता है, ये फास्ट होती है ये मेमोरी, बट स्मॉल होती है। मतलब इसके 3 लेवल होते हैं ना, तो L2 के मुकाबले ये स्मॉल होती है, और उससे शायद
स्लो भी होती है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ये आपकी होती है प्रोसेसर चिप में। प्रोसेसर चिप में किसके? सीपीयू के कैशे के रूप में आपकी ये L1 कैशे स्टोर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज एक्सट्रीमली फास्ट बट रिलेटिवली स्मॉल। और इसका यूज़ कहाँ होता है? तो यहाँ लिख सकते हैं यूजुअली, यूज़ बता रही हूँ, ये यूजुअली कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो ये हम लिख सकते हैं यूजुअली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर चिप। और किसके रूप में रहती है मेमोरी? एज सीपीयू कैशे। सीपीयू के कैशे के रूप में ये L1 कैशे सिचुएटेड होती है, और इसको हम प्राइमरी कैशे भी कहते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल है आपका L2 कैशे। अब L2 कैशे आपका क्या है? इसको हम सेकेंडरी कैशे भी कहते हैं। सेकेंडरी कैशे, ये L2 कैशे आपका जो होता है वो L1 कैशे से बड़ा होता है, और ज़्यादातर इसकी स्पीड 1024 KB तक होती है। मतलब 1024 KB तक ये डेटा को स्टोर कर सकता है। और इसमें मैं एक चीज़ लिखवाना भूल गई हूँ, L1 कैशे में ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है? 128 KB तक डेटा स्टोर कर सकता है। तो इसकी स्टोरिंग की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। तो ये इसमें लिख सकते हैं बिगर देन या लार्जर देन L1 कैशे। L1 कैशे से बड़ी होती है, और इसमें कितना डेटा को स्टोर कर सकती है? 1024 KB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। जिससे कि क्या होता है आपका? रैम के ज़्यादा डेटा को एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्सेस मोर डेटा ऑफ रैम एट ए टाइम। एक टाइम में रैम के बहुत डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं L2 कैशे के द्वारा। और ये जो होता है वो आपके प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इंक्रीजेस प्रोसेसिंग स्पीड। ये आपके प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है। आपका हो गया L1 कैशे, हो गया आपका L2 कैशे हो गया। अब हम देखते हैं आपका L3 कैशे क्या होता है। अब हम डालते हैं आपका L3 कैशे। इसको हम आपके स्पेसिफिक मेमोरी भी कहते हैं। स्पेसिफिक मेमोरी, स्पेसिफिक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, कोई भी चीज़ जो बहुत ख़ास हो, स्पेसिफिक मेमोरी। तो इसको क्यों डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है ताकि L1 एंड L2 की जो परफॉर्मेंस है वो इसको इम्प्रूव कर सके। तो इस यहाँ लिख सकते हैं हम डेवलप्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ L1 एंड L2। और इसकी जो स्पीड होती है, इसकी L3 की जो स्पीड होती है वो DRAM से, DRAM अभी मैं आपको DRAM SRAM सब आपको डिटेल में आगे चल के पढ़ाऊँगी, DRAM से डबल होती है।
स्पीड। क्या डबल होती है? स्पीड। और ये किससे बना होता है? मल्टी कोर प्रोसेसर से बना होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ L2 कैशे में, तो मैं आपको वहाँ पे लिखवा देती हूँ। जैसे कि आपने L1 कैशे में लिखा था कि ये कहाँ पे होती है? प्रोसेसर चिप में होती है। बट आपकी जो L2 कैशे होती है वो उसकी एक सेपरेट चिप होती है, सेपरेट चिप या को प्रोसेसर। जैसे कि L3 आपका होता है मल्टी कोर प्रोसेसर, आपका ये जो L3 जो होता है वो आपका होता है मल्टी कोर प्रोसेसर, और L2 जो आपका होता है वो होता है को प्रोसेसर। और इसमें जो स्पीड होती है अल्टरनेटिव सिस्टम की वो बहुत ही हाई होती है, जो कैशे और CPU को बहुत जल्दी ही कनेक्ट कर देती है। दैट्स वाई इसकी जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है वो भी जल्दी सॉल्व हो जाती है, या फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैव हाई स्पीड अल्टरनेटिव सिस्टम बस मैंने आपको पढ़ाया था कल के वीडियो में, जो कि कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स कैशे एंड CPU। इसकी वजह से क्या होती है? आपकी जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे ट्रैफिक? मेन सिस्टम बस में जो आपका ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाती है, जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो ये हो गया आपका। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, कितने टाइप्स के प्रोसेसिंग होते हैं, सीरियल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, एंड तीसरा होता है आपका पाइपलाइन प्रोसेसिंग। फिर हमने पढ़ा कैशे मेमोरी क्या होती है। ये एक सप्लीमेंट्री मेमोरी होती है जो आपके फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर कर लेती है ताकि आपकी प्रोसेसिंग जल्दी हो सके। फिर हमने कैशे मेमोरी के 3 लेवल पढ़े। पहला लेवल होता है आपका L1 कैशे, जिसको हम प्राइमरी कैशे कहते हैं। फिर आपका दूसरा लेवल होता है L2 कैशे, जिसको हम सेकेंडरी कैशे कहते हैं। और आपका तीसरा लेवल होता है L3 कैशे, जिसको हम स्पेसिफिक मेमोरी या स्पेसिफिक कैशे भी कहते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझको बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।